आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह उठने का इंतज़ार हो। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बगैर मांगी मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। इसलिए भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश ही मिट जाएगी। जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुनकर जीवन भर का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। प्रेम पीपल का बीज है, जहाँ संभावना नहीं वहाँ भी पनप जाता है। कोई हमारा बुरा करे ये उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। वास्तव में ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो केवल उलझने ही मिलेंगी। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या है कि किसी भी आत्मा को अपनी वजह से दुख न पहुंचे। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति से भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के ध्यान में, सारी दुनिया सिमट आती है श्री राधे के नाम में। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो इतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। दूसरों के पाप गिनने से हम पवित्र नहीं हो जाते। जब परिवार के सदस्य अप्रिय और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख न आए, दुख में भी आप दुखी ना हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता भी ना चले, यह है गुरु कृपा। खुशनसीब है वो हाथ जो किसी के मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा है। हैसियत का कभी अभिमान न करना, उड़ान जमीन से शुरू और जमीन पे ही खत्म होती है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है।
अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये अलग अलग मात्रा में हर इंसान में मौजूद है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। हमें किसी को मतलबी कहने का कोई हक नहीं, हम तो खुद अपने ईश्वर को मुसीबतों में याद करते हैं। खुद को खुद के अंदर तो बोध करो, अपने कर्मों पर भी कभी तो शोध करो। बिना परखे सबको अच्छा समझ लेना भी एक बुरी आदत साबित हो सकती है। अभिमान नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी की हुई गलतियां होती हैं। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। आप भी इस समय किसी की मुस्कुराहट की वजह बने। पहले स्वयं पर भरोसा कीजिए, तभी दूसरे तुम पर भरोसा करेंगे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसके माँ बाप को अपने पास रखा। कर्म कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊँगा, और आपके जीवन में एक ऐसा समय लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया।